बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनीय सदगुरुदेव भगवान की जय, युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। श्री रामायण मैया की जय। गुरुदेव के चरणों में पुण्य पुण्य करत प्रणाम, तापीछू सब खा मेरी जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस आरण्य कांड के 32वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है, बड़े प्रेम से हर्ष पूर्वक पाठ को सुने। हमसे कोई भूल चूक हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज का पाठ शुरू करते हैं। श्री राधे। श्री राधे। के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अविरल भगति मांगे बर गीत गयो हरि धाम, तेह की क्रिया जतोचित निज कर कीनी राम। अखंड भक्ति का वर मांग कर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह क्रिया यथायुग अपने हाथों से करी। के कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ गीते अधा में खगे अम से भोगी, गत दीनी जो जाचक जोगी। गीते अधा में खगे अम से भोगी, गत दीनी जो जाचक जोगी। गत दीनी जो जाचक जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु है। ये राम जी का गुण है। बिना ही कारण, अकारण ही कृपा करने वाले केवल और केवल भगवान। अन्यथा कोई ना कोई कारण होता है, तभी कोई किसी को कोई चीज देगा, कोई सेवा देगा। पर केवल राम जी में ऐसा गुण है कि अकारण ही कृपा करते हैं। गीध अधम पक्षी मांसाहारी था ना। गीध यही होता है ना, मरे जानवरों को खा लेना, जिंदा को ही पकड़ के खा जाना। उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी राज मांगते रहते हैं, है ना। लिखते हैं महाराज आगे
कि सुना हो उमाते लोगे अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। सुना हो माते लोगे अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। पुन सीतह खोजते दुई भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों के अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं कि संकुल लता बेटा पे घन कानन, बहु खग मृग तहे गज पंचानन। संकुल लता बेटा पे घन कानन, बहु खग मृग तहे गज पंचानन। आवत पंत कपंत निपाता, तह सबे कही सापे के बाता। आवत पंत कबंध निपाता, तह सब कहीं सापे के बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी, सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। एक कबंध नाम का राक्षस था, उसको भी मार डाला। उसने अपने साप की सारी बात कही कि दुर्वासा मोहे दीनी श्रापा, प्रभु पद पेखे मिटा सो पापा। दुर्वासा मोहे दीनी श्रापा, प्रभु पद पेखे मिटा सो पापा। सुन गंधर्व कहो में तो ही, मोहि न सुहाए ब्राह्म कुल द्रोही। सुन गंधर्व कहो मैं तोही, मोहि न सुहाए ब्रह्म कुल द्रोही। वह राक्षस बोला कि दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था। अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। राम जी के वचन हैं। क्या कहते हैं राम जी उस गंधर्व से कि हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं कि ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। क्योंकि ब्राह्मण निश्चित ही सुकृतवान है, पुण्यवान है, और भक्ति वहीं विराजती है, अधिकतम भक्ति वहीं विराजती है। इसलिए राम जी कहते हैं कि मन क्रम बचन कपट तज रामा, जो करे भोसुर सेव सिया रामा। मन क्रम वचन कपट तज रामा, जो कर भूसुर सेव सिया रामा। मोह समेत बिरंच सेवे रामा, बसता के सब देव सिया रामा। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। राम जी कहते हैं और लिखते हैं आगे महाराज
के सापत ताड़त परोस कहंता विप्रे पूज अस गावहे संता सापत ताड़त परोस कहंता विप्र पूज्य यस गावहे संता पूजिए विप्रशीले गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा पूजय विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ, मरता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है, ऐसा महाराज लिखते हैं। और कहते हैं आगे कि कहे निज धर्म ताहे समुझावा निज पद प्रीत देखे मन भावा निज धर्म ताहे समुझावा निज पद प्रीत देखे मन भावा रघुपति चरण कमल सिर नाई गयो गगन आपन गत पाई रघुपति चरण कमल सिर नाई गयो गगन आपन गति पाई। श्री रामचंद्र जी ने अपना धर्म यानी भागवत धर्म को अपना धर्म बताते हैं। राम जी कहते हैं कि अपना धर्म कहकर उसे समझाया, उस राक्षस गंधर्व को अपने चरणों में प्रेम देकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति यानी गंधर्व स्वरूप पाकर आकाश में चला गया वो राक्षस। और लिखते हैं महाराज कि ताहे दे गते राम दुरा उरा उदारा ताहे दे गते राम उदारा सबरी के आश्रम पग धारा ताहे दे गति राम उदारा सबरी के आश्रम पग धारा सबरी देखे राम गृह आए मुनि के बचन समझ जिय भाए सबरी देख राम गृह आए मुनि के वचन समझ जिय भाए मुनि के बचन समझ जिय भाए। उदार श्री राम जी उसे गति देकर और फिर सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। के सरसजे लोचन बाहो विशाला सरसजे लोचन बाहो विशाला जटा मुकुट सिर ओरे बनमाला लोचन बाहो विशाला जटा मुकुट सिर और बनमाला श्याम गोरे सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई सबरी परी चरण लपटाई।
विचार। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरण कमलों में सबरी जी लिपट पड़ी कि प्रेम मगन मुखे बचन न आवा। प्रेम मगन हो, प्रेम मगन मुखे बचन न आवा। पुन पुन पद सरोज सिर नावा। प्रेम मगन मुखे बचन न आवा। पुन पुन पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, सादर जल ले चरण पखारे। पुन सुंदर आसन बैठारे। सादर जल लो चरण पखारे। पुन सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता। प्रेम जब हृदय गदगद हो जाता है ना तो कंठ रोंद जाता है। उत्साह प्रेम के आंसू आंखों में छलक पड़ते हैं, हृदय गदगद और कंठ रुंध जाता है। ऐसा ही आनंद आज सबरी जी को है। वे प्रेम में मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। अहो, लिखते हैं महाराज कि कंद मूल फले सुर से अति रामा। कंद मूल फल सुर से अति रामा। दिए राम कहो आन सिया रामा। कंद मूल फल सुर से अति रामा। दिए राम कहो आन सिया रामा। हो प्रेम सहित प्रभु खाए रामा। बारंबार बखान किए रामा। प्रेम सहित प्रभु खाए रामा। बारंबार बखान सिया रामा। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। और आज सुंदर भाग्य जगा है सबरी का। श्री राम जी आज इन्हीं के आश्रम में रुकेंगे। आज कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है। भगवान की मंगलमय कृपा से आगे कल कथा होगी। बोलो श्री रामायण मैया की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्री राधे। निताय गौर हरि। जय जय।